लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी था। एहतजाज के दौरान गर्मी के बायस 3 वर्कर्स बेहोश हो गईं। आपको बताएंगे 3 वर्कर्स बेहोश हो गई। शदीद गर्मी है जिसके बाद ये सूरत हाल बनी। आपको पहले भी आगाह किया, अब मजीद आगाह कर रहे हैं। 3 वर्कर्स अब बेहोश हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताएगा एहतजाज भी जारी है और 3 वर्कर्स अब तक बेहोश हो चुकी हैं, क्या कहना है इंतजामिया का? जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। 3 वर्कर्स अब तक बेहोश हो चुकी हैं, अब तक अगर आवाज पहुंच रही हो, क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ पे महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस में लाहौर समेत सूबे भर से आई हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से जो एहतजाज है उसका सिलसिला सुबह से जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये मुतालबा है कि उनका जो 5 बरस से सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उनको मुश्किल किया गया, मुख्तलिफ अलाउंसेस उनको नहीं दिए गए, ये तमाम मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते वो एहतजाज करेंगी। और इस वक्त भी यहाँ पे उन्होंने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ के दफ्तर के सामने जो है वो धरना अपना जारी रखा हुआ है। अभी तक इनके किससे मुज़ाकरात हुए, क्या कोई आला अफसर यहाँ पे मौजूद है, ये तमाम सूरत हाल जानने के लिए यहाँ पे जो लाहौर की प्रेसिडेंट हैं समीना नाज, वो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा कि आप पहले तो ये कि आपका मुतालबा क्या है जिसकी वजह से आज इतने शदीद मौसम में आपकी जानिब से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, जबकि 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स अब तक जो है वो गर्मी की शिद्दत से बेहोश हुई, एक को जो है वो शिफ्ट भी किया गया है हॉस्पिटल रेस्क्यू 1122 की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबा हमारा कोई भी नया मुतालबा नहीं है। तकरीबन पिछले 5-6 साल से हम लोग गवर्नमेंट के साथ मुतालबात और मुज़ाकरात के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोगों को रेगुलर किया गया था जो 2012 में, अभी तक रूस के सिविल सर्वेंट के लेटर जो हैं वो हम लोगों को अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो लेटर हमें डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ये जो स्पीडो पंजाब है, यहाँ पे एक लेटर जो है वो प्रिंट होने पर सीओ के साइन होने के लिए उसे 5 साल दरकार है। तो आप अंदाज़ा करें जो हमारे बकाया जात हैं वो हमें कब दिए जाएंगे। हर बजट पे हमें ये बता दिया जाता है कि जी इस बजट में आपके बकाया जात की अदायगी हो जाएगी, अगले बजट में आपके बकाया जात की अदायगी हो जाएगी। अब ये गवर्नमेंट अपने आखिरी दिन पूरे कर रही है, तो क्या इनको नहीं चाहिए कि 50,000 की जो फोर्स है और जो सालों से कौम की खिदमत कर रही है उसके बकाया जात जो बनते हैं उसको ये क्लियर करे ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट इनका जाए। दूसरा हमारा बेसिक जो मुतालबा है वो ये कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है हर एक का एक सर्विस स्ट्रक्चर होता है। हमें पहले ये कहते थे जी आपके 5 साल पूरे होंगे तभी आपकी अपग्रेडेशन होनी है ना, अब तो हमारे 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब किस बात का इंतजार है? क्यों सर्विस स्ट्रक्चर की कमेटी ही इन 5 सालों में अनाउंस नहीं की जा सकी? तो आप फर्दर देखें कि कब सर्विस स्ट्रक्चर बनेगा, कब उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। क्या 1000 साल की जिंदगी होती है एक लेडी हेल्थ वर्कर और सुपरवाइजर की, जो इस सुस्त रवि से ये काम जारी है? सुस्त रवि से ये काम जारी है। मजीद क्या सूरत हाल होगी? आप अगर ये आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर क्या ये एहतजाज आप जारी रखेंगे? क्या आपका क्या आज़म है? चला ये है कि हमारा सबसे पहले तो अभी जैसे आपको समीना ने बताया कि हमारा जो पहला हमें इन्होंने नोटिस दिया था, हमारा गवर्नमेंट ने हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रेगुलर करने का ऑर्डर किए थे 2012 से, उन्होंने जो हमें किया था ऑर्डर किया था उसमें हमारा कोई डाइन कैडर की शिक नहीं थी। गवर्नमेंट ने जो हमें लेटर दिए हैं, इंडिविजुअल लेटर्स दिए हैं, उसमें हमारा ये है कि हमारा एक कैडर शामिल किया, डाइन कैडर। हमें सबसे पहले तो उस चीज़ से एतराज़ है कि हमारा वो कैडर अगर पूरे पंजाब में सिर्फ यहाँ पर लगाया, किसी और सूबे में वो लागू नहीं किया। डाइन कैडर का मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसको ख़त्म किया जा रहा है। आइंदा देखें आगे गुज़िश्ता 15-20 साल बाद ये ऑटोमेटिकली 45 साल 40 ईयर्स तकरीबन सारी एज है सबकी, तकरीबन रिटायरमेंट के करीब हैं। तो देखिए 15-20 साल बाद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, रेशन प्रोग्राम। हमारा सबसे पहले तो ये है कि हमारी इस डाइन कैडर को ख़त्म किया जाए। जब तक डाइन कैडर ख़त्म नहीं होगा, देखिए ना तो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बन सकता है, हमारी SNE मंजूर नहीं हो रही। SNE जो हमारा बजट है, SNE जब उन्होंने दी है तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, ज़ाहिर बात है। आज जो अभी आपसे किसी के मुज़ाकरात हुए, इतने घंटे से आप एहतजाज कर रहे हैं? सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जो हमारे RAMNCH के बनाए हैं उनको उन्होंने हमें कहा था, लेकिन हमारी उनसे कोई ऐसी डिमांड नहीं, क्योंकि वो भी आज उनका पहला डे, उनको पता ही नहीं है। आज हम उनसे जाके मिले हैं। सीनियर अफसर किसी का राब्ता? सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी अदनान जफर की बार बार कॉल आ रही है कि आप लोगों का, उनका सिर्फ ये है कि जनाब जो अंदर लोग फंसे हुए सिर्फ उनको बाहर निकलने दे। उनका हमारे साथ कोई इंटरेस्ट उन्होंने ऐसा शो नहीं किया कि हम कोई आपसे बात करना चाहते हैं, कोई डायलॉग। उनको सिर्फ ये है कि जो हमारे अंदर ऑफिसर एसीज में बैठे हैं उनको बाहर निकलने दें, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके घरों के जाने का टाइम है सिर्फ उनका, सिर्फ यहाँ पे ये है एजेंडा है। उन्होंने इसके अलावा हमसे कोई राब्ता
रब्ता नहीं किया गया। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, सिर्फ अफसरान की ये ख्वाहिश है कि दफ्तर से जो है वो ये धरना ख़त्म हो ताकि उनके दफ्तर से जाने का वक्त हो गया तो वो घरों को आसानी से जो है वो जा सकें। इसके अलावा अभी तक कोई इनसे राब्ता नहीं हुआ। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो पुरअज़्म हैं कि वो अपने मुतालबात के हक़ में अपने एहतजाज को जारी रखेंगी। जी।